दोस्तों, प्राचीन काल में राजतंत्र हुआ करता था। एक राजा दूसरे कमज़ोर राजाओं पर अनायास बिना किसी वजह से अपने साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत आक्रमण कर देते थे। उस राजा को मारकर अपने राज में मिला लेना उनका कार्य हुआ करता था। इस साम्राज्य विस्तार की नीति के लिए लाखों लोगों की बलि दी जाती थी। बहुत सारे लोग युद्ध में मारे जाते थे। इससे देश का बहुत नुकसान होता था और हमेशा जितने भी रजवाड़ थे वो सब के सब एक दूसरे के प्रति द्वेष का भाव रखते थे। इसको राजतंत्र को ख़त्म करके देश को लोकतंत्र बनाया गया कि लोकतंत्र में जनता का राज होगा, जनता अपनी मर्जी से सरकार चुनेगी। लेकिन दरअसल देखा जाए तो आज भी राजतंत्र ही है, सिर्फ उसका स्वरूप बदल गया है। कहने का लबोलवाब मतलब यह है कि आज हम कहते हैं कि हम अपने मातृभूमि की सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, और मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हमको सैलरी चाहिए, जबकि मेरे विचार से ये गलत है। अपने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, अपनी माता की सेवा करने के लिए अगर हम माता से सैलरी लेते हैं तो ये सेवा नहीं, स्वार्थ है। जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी ने कोई सैलरी नहीं लिया, सुभाष चंद्र बोस ने कोई सैलरी नहीं लिया, चंद्रशेखर आज़ाद ने कोई सैलरी नहीं लिया, वीर भगत सिंह ने कोई सैलरी नहीं लिया, खुदीराम बोस ने कोई सैलरी नहीं लिया। जितने हमारे फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए कोई भी अपने देश से सैलरी नहीं लिया, बल्कि निस्वार्थ भाव से अपने मातृभूमि की रक्षा की और ज़रूरत पड़ा तो अपने प्राण की आहुति दे करके देश के लिए शहीद हो गए। लेकिन आज अगर देखा जाए तो ठीक राजतंत्र की तरह ही हमारे देश में है। जिस प्रकार से राजा एक दूसरे पर आक्रमण करते थे अपने साम्राज्य विस्तार की नीति के लिए, आज उसी तरीके से चुनाव जब भी होते हैं तब हिंदू मुसलमान की बात निकल करके सामने आ जाती है। सांप्रदायिक लूट खसोट, चोरी डकैती, मार, दंगा, आगजनी, यानी देश में राजनैतिक हत्याएं इतनी होती हैं। इस बात पर देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा। ये देश रक्षा के लिए होता है। हमारे देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो एक दूसरे को अपने हिंसा का निशाना बनाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान होता है तो देश की आम जनता को होता है, और आम जनता इस लड़ाई में पिसती है और उनको नुकसान उठाना पड़ता है। ये सब क्यों होता है? देश में राजनीतिक हत्याएं, हिंदू मुसलमान, जात पात, ऊंच नीच, कभी ये गणना कभी वो गणना, इस प्रकार की बातें क्यों निकल करके सामने आती है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए होता है। लेकिन क्यों सत्ता में बने रहना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए क्यों जरूरी होता है? वो मातृभूमि की रक्षा के लिए नहीं, देश सेवा के लिए नहीं, बल्कि आपको जान करके हैरत होगी कि एक एमपी का अगर खर्चा एक महीने का जोड़ दिया जाए तो करोड़ों तक पहुंच जाता है। 3,80,000 रुपये हवाई खर्चा मिलता है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। 4,80,000 रुपया रेल यात्रा के रूप में सरकार उनको देती है। 70,000 रुपये निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है
80,000 रुपया ऑफिस खर्च मिलता है, आवास फ्री में मिलते हैं, और आवास में जो भी खर्चा होता है, बिजली पानी या वो सब के सब फ्री में एक एमपी को मिलते हैं। और फिर टेलीफोन खर्च अलग से मिलता है, चिकित्सा खर्च अलग से मिलता है। अगर एमपी साहब की तबीयत खराब हो गई तो भारत में अगर वो चिकित्सीय पद्धति उपलब्ध नहीं है तो उनको विदेशों में जाना पड़ता है, और विदेशी का खर्चा पूरा भारत सरकार वहन करती है। इन तमाम खर्चों के बाद लाखों रुपया सैलरी मिलता है। अगर एमपी का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया तो उसके बाद फिर उनको जीवन भर 25 से 30,000 रुपया पेंशन मिलता है, और वो पेंशन उनको आजीवन मिलता है। और वो 4 बार जीत गए तो लाखों रुपया पेंशन के रूप में मिलता है। और सब महंगाई और टैक्स में बढ़ोतरी करके जनता से वो पैसा वसूल करके इन एमपी को भोग और विलास की वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसलिए इस बात पर आप लोगों को गौर करना होगा, जितनी भी राजनीतिक हत्याएं होती हैं, हिंदू मुसलमान होता है, देश की इकोनॉमी बर्बाद होती है, पैसे खर्च होते हैं, वो सब बेकार होते हैं। ये तमाम खर्च, एक एमपी को चुनाव लड़ने का खर्च सरकारी हो और इतनी सीमित हो कि गांव का, देश का एक अदना और गरीब आदमी भी चुनाव लड़ सके। इसलिए कि हमारे संविधान में यही प्रावधान है कि चुनाव क्यों होते हैं, चुनाव होने का क्या मकसद है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम क्या है, भारतीय चुनाव पद्धति क्या है। तो इसमें बताया गया है कि भारत की चुनाव पद्धति का उद्देश्य समाज के कमजोर तबके की नुमाइंदगी को सुनिश्चित करना है। भारत के चुनाव पद्धति, चुनाव का उद्देश्य है, मकसद है समाज के गरीब लोगों को आगे आना। लेकिन गरीब लोग दबा दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, या फिर उनको सत्ता तक पहुंचने से रोक दिया जाता है। इस तरीके से पूंजीवाद हावी है। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर हमारी बात समझ में आए तो इसको शेयर कीजिए और आगे तक पहुंचाइए, इसको लाइक, शेयर, और हमारे चैनल अली अदम ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय बिहार।